नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 1 साल से हम कोरोना जैसी भयावह महामारी से जूझ रहे हैं। हमारे देश में कई चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं और एक विधा योग जिसके करने से जिसे दैनिक दिनचर्या बना के हम अपने जीवन में ले आएं तो हम निश्चित ही निरोग रह सकते हैं। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पुष्पांजलि शर्मा। आप योगा और फिटनेस एक्सपर्ट हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हर घर में इस समय लोग बीमार हैं, बीमारियों का मौसम है, लोग बीमार हैं, बुखार है, सर्दी जुकाम, तो ये कैसे पता चले कि कोरोना है या नहीं, खुद कैसे जान पाएँ? जैसा कि कोरोना के बहुत सारे लक्षण जो हैं वो अलग तरीके के बताए जा रहे हैं। तो आपने जैसा बोला कि वाकई में ये बीमारियों का सीज़न कोरोना 2 साल से हम जान रहे हैं, कोरोना का नाम सुन रहे हैं, बट इसके पहले भी जब भी मौसम बदलता था तो कुछ ना कुछ बीमारियां अपना रंग रूप दिखाती थीं। तो लोगों को पता होता था, इतना वो पैनिक नहीं होते थे, इतना डरते नहीं थे जिस तरीके से इस बीमारी को लेकर के डर रहे हैं। इतनी सारी भयावह स्थितियां दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, हो भी रही हैं कुछ जगहों पे। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो अपने लक्षण को समझें। तुरंत आप पैनिक मत होइए, तुरंत घबराइए नहीं कि अगर आपको बुखार है या सर्दी जुकाम है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो दैट मीन्स नहीं कि ये आपको कोरोना ही है। इस समय टाइफाइड की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इस समय पेट से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहले तो अपने लक्षण को वो करिए, पहचानिए। कुछ दिन तक आइसोलेटेड रहिए। पहले अपने आप को एक कमरे में बंद करिए, अपनी चीज़ों को अलग तरीके से पहले अपने शरीर को, अपनी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। लाइक अगर सर्दी जुकाम है तो हो सकता है कि आपको वायरल फीवर भी हो। पहले भी सर्दी जुकाम होता था तो टेस्ट और स्मेल चला जाता था। ये कोरोना का भी सिम्टम्स है और वायरल फीवर का भी सिम्टम्स है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना हुआ है, आपको महसूस हो रहा है अगर इस तरीके से, जैसे कि पहले भी कई बार आपको सर्दी जुकाम हो चुका होगा, उस लक्षण से अगर अलग आपको दिख रहा है तो सबसे पहले अपने आप को एक कमरे में बंद करें। लोगों से मिलना जुलना, लोगों से वो करना, संपर्क करना छोड़े, भीड़ भाड़ में आना जाना बंद करें। अपने आप को पहले जज करें, पहले देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपका टेस्ट स्मेल अलग तरीके से गया है, आपको बुखार 99 और 100 लगातार बना हुआ है, शरीर में कम बेसी नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है आपको, तब आप अपने कोरोना का जांच करा लें। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग करें। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो आपको मतलब कि या तो टाइफाइड है या फिर और भी अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। हर बीमारी कोरोना नहीं है। सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग पैनिक होकर के मर रहे हैं। ज़्यादातर मौतें जो हो रही हैं वो घबराहट की वजह से हो रही है। इतना ज़्यादा दिमाग में उनके नेगेटिव, इतनी नकारात्मकता इस चीज़ को लेकर के भर चुकी है। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि क्या आप अपने ध्यान में करिए कि क्या कभी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको हुई है या फर्स्ट टाइम हो रही है, क्योंकि सर्दी जुकाम के भी सेम लक्षण ऐसे ही होते हैं। और जब भी वेदर चेंज होता है, ऐसा ये पहली बार नहीं है, ये तो अभी 1 साल से तो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको वायरल फीवर है, उनको टाइफाइड है या उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, किस वजह से ये हो रहा है। उसके बाद वो अपना उसी हिसाब से अपनी जांच करा करके अपना चिकित्सा स्टार्ट करें। अच्छा, जैसा कि आपने ये बताया, हमें पता चल गया कोरोना है या नहीं है, तो ऐसे में लोग दवाइयाँ शुरू करना या खुद से तरह तरह का काम शुरू कर देते हैं। तो योग क्या करें कि वो खुद को स्वस्थ रख सके? अगर आपको लगता है कि आप खुद से अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है, लाइक अगर सांस लेने में बहुत तकलीफ़ नहीं हो रही है, ऐसा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए, अगर ऐसी स्थिति अगर आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो आप अपना दिनचर्या सही रखें। सुबह उठें, प्राणायाम करें, क्योंकि मैं अगर किसी भी बीमारी में ज़्यादा योग आसन करने का हम लोग उनको सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उनको ताकत होनी चाहिए। अगर बॉडी में ताकत महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आप ठीक हैं, तब आप योग के आसन की तरफ जाइए, नहीं तो आप प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं उसको। और प्राणायाम भी हम सबको सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप बीपी के पेशेंट हैं, ऑलरेडी कोरोना एक ऐसी भयावह बीमारी है कि आपके दिमाग में चल रहा है कि कहीं मैं पॉजिटिव तो नहीं हूँ, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो सबसे पहले तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग ही करना सीखें। नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होती है?
आप बिल्कुल पालथी मार करके जहाँ भी आप बिस्तर पे बैठ जाएं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो आसन लगा करके आप ज़मीन पे बैठ जाएं। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें। उसके बाद ज्ञान मुद्रा इस तरीके से बनाते हैं। ज्ञान मुद्रा बना करके दोनों थाइस पे हाथ रखें और अपने बैक को, कंधे को पीछे की तरफ स्ट्रेट करके बैठ जाएं, आँख बंद करके। और जब सांस लें तो पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए, और जब एक्सहेल करें तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से गिन करके आप 20 से स्टार्ट करें, 50 करें, 100 करें। फिर अगर लगता है कि हाँ इसको करने से वाकई में आपको बहुत आराम फील होगा, कोई अच्छा सा लाइट म्यूजिक लगा करके, लाइक आप जिस तरीके के म्यूजिक के शौकीन हैं, ज़्यादातर हम लोग स्मूथ म्यूजिक को उनको सलाह देते हैं, जैसे बांसुरी हो गया या सितार हो गया, जिसको सुनने से आपके दिमाग में हलचल पैदा ना हो, आप बिल्कुल शांत महसूस करें। और उसके बाद अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आप खान पान में हर एक व्यक्ति का अलग अलग अपना बॉडी का तासीर होता है। किसी के बॉडी में ठंड ज़्यादा होती है, किसी के बॉडी में गर्म ज़्यादा होता है, तो हम अपना भोजन भी उसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे। वात पित्त कफ का बहुत ध्यान रखेंगे। इस समय कफ की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, तो कफ, जिस चीज़ से कफ बनता है उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। लोगों के सुनने कहने पे ना चलें कि काढ़ा पीजिए। काढ़ा की तासीर बहुत गर्म होती है, हो सकता है कि आपकी बॉडी को वो नीड ना हो और आप ले रहे हैं तो उससे दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो कोरोना में काउंट होकर के पता चले कि वो तीसरी समस्या पैदा। और ज़्यादातर लोग पैनिक होने की वजह से इसी तरीके की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, जो कि मैं योगाचार्य होने के नाते मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट में हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, फिर जब उनको समझाती हूँ तो कहीं ना कहीं वो रिकवर कर जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत विक्षिप्त नहीं होना है आपको, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है किसी चीज़ से। बहुत धैर्य के साथ अपनी शरीर की स्थिति को समझते हुए, हमें क्या पचता है क्या नहीं पचता है, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपने खान पान को सुधारें। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर इंसान का लाइफस्टाइल अलग होता है, हर इंसान का रेंज ऑफ मोशन अलग होता है। कोई बहुत फ्लेक्सिबल होता है, कोई बहुत स्टिफ होता है, बहुत कड़ी बॉडी होती है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को वो करें। जैसा कि कोरोना काल चल ही रहा है तो इसमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हर अलग अलग आयु वर्ग हैं इसमें, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर जिसने भी वैक्सीनेशन लगवाया तो अगर प्राणायाम और योग सही दिशा में है और अगर डेली है ये, तो 30 से 50% शरीर में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो और ऐसा क्या करें कि शरीर में एंटीबॉडीज़ बने? एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए तो सबसे पहले आपका बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में जल तत्व तो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी पानी और ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बॉडी में भरपूर होनी चाहिए और बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। आज के टाइम में शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं है और शुद्ध पानी भी नहीं है। हम इतना फिल्टर्ड पानी पीने लगे हैं कि आज हमारी बॉडी उसकी आदत बना चुकी है। पहले हम कुएं का, नल का, हर जगह का पानी पी करके अपनी बॉडी को स्वस्थ रखते थे। आज भी बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे वर्ग हैं जिनको फिल्टर वाटर नहीं मिलता, जिनको प्यूरिफायर वाटर नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है क्योंकि एंटीबॉडीज़ नहीं है, वो कहीं हमसे ज़्यादा स्वस्थ है और हमसे कहीं ज़्यादा मेहनती हैं। सारी चीज़ें, योग एक ही चीज़ सिखाता है कि जैसे अपने शरीर को ढालोगे वैसा ढलेगा। जंगल में लोग कच्चा मांस खा करके भी जिंदा रहते हैं और हम शहर के लोग गरम उबली हुई चीज़ें खा करके भी हमें लूज मोशंस होता है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी में किस तरीके की क्षमता को बना रहे हो, किस तरीके से अपने जीवन शैली से, अपने दिनचर्या से अपनी बॉडी को स्लैग बना रहे हो। किसी की 8 घंटे में नींद पूरी होती है, किसी की 3 घंटे में पूरी होती है। तो यहाँ पे कुछ भी किसी को कुछ भी बताना सटीक नहीं होगा जब तक कि आप उससे मिल नहीं रहे हो, जब तक आप उसकी बॉडी के बारे में जान नहीं रहे हो। इतना ज़रूर कहूँगी कि हर एक इंसान को अपने शरीर के बारे में पता होता है, वो अपना डॉक्टर खुद होता है। और जो स्थिति महामारी की चल रही है, लोगों से यही अपील करूँगी और लोगों को यही बताऊँगी जो योग विद्या में कहा गया है, जो योग विद्या ने बताया है कि आप अपने शरीर के सबसे अच्छे चिकित्सक हैं। अगर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपको क्या पच रहा है, क्या नहीं पच रहा है, क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। भगवान ने हमारा शरीर ऐसा डिज़ाइन किया है, ऐसा बनाया है कि हमें सब कुछ पता होता है, समझने की देरी होती है, सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत होती है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है और हम अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी कितनी क्षमता है
हम अपनी बॉडी को उस हिसाब से। मेडिटेशन कितना ज़रूरी है? मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे होते हैं, कितना ज़रूरी है? मेडिटेशन सबसे पहले तो आपको एकाग्रचित रखता है, आपको धैर्य रखना सिखाता है, संयम रखना सिखाता है, और बात बात में घबराना, और जिस तरीके का माहौल है, इतना पॉल्यूशन भरा, हर जगह शोर शराबा, इतनी तरीके की न्यूज़, हर चीज़ से हम कनेक्ट हो चुके हैं। आती हाँ, है, तो ये सारी चीज़ों से वो बचाता है आपको। हाँ। आपको मन की शक्ति देता है, साथ में आपको शांत रहना सिखाता है, धैर्य रखना सिखाता है। तो हम रिएक्ट नहीं करते किसी बात पे बहुत जल्दी, सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, फिर रिएक्शन होता है। आज के टाइम में सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम मेडिटेट नहीं करते। हम खुद को, और मेडिटेशन कोई बहुत ऐसी विद्या नहीं है, आप अपने लिए वक्त निकालें 15 मिनट 10 मिनट से, मैं तो कहती हूँ 10 मिनट से स्टार्ट करें, चुपचाप से किसी कमरे में बैठें और चीज़ों पे सोचना स्टार्ट करें। विचारों को ये भी होता है जैसे कि कोई भी नया व्यक्ति है और उसने मेडिटेशन शुरू किया और शुरू में उसका मन नहीं लगेगा, लेकिन क्या ऐसा है कि कुछ दिन वो लगातार करे तो फिर ये प्रक्रिया हो? ये मनुष्य का नेचर है, उसकी प्रकृति है कि कोई भी अच्छी चीज़ करने के लिए उसको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो शुरू में घबराए नहीं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी प्रक्रिया को अगर हम 21 दिन करते हैं तो हमारी बॉडी की साइकिल बन जाती है। योग विधा में ये बताया गया है कि जैसे हम योग करना है स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग 4 दिन 5 दिन करके छोड़ देते हैं। हाँ, कि मेरा मन नहीं लग रहा है या बॉडी पेन हो रही है, चीज़ें। आप किसी भी चीज़ को अगर शुरू करते हैं और 21 दिन तक लगातार करते हैं, फिर वो आपकी रूटीन बन जाती है, वो आपकी आदत हो जाती है। तो अच्छी चीज़ों पे कमांड करने के लिए सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज़ बैठाएं कि अगर हमने ये स्टार्ट किया है तो कम से कम 21 दिन करें, 22वें दिन उससे कहने और कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से करने लगेगा। मैम, चूँकि आप योग गुरु भी हैं, तो इसमें जो भी व्यक्ति पहले से किसी भी बीमारी से ग्रसित है, वो चाहे जो भी हो, और वो कोरोना को लेकर अपना बचाव कैसे करे योग के द्वारा? सबसे पहले तो मान लीजिए कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है, किसी को अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है या इस तरीके की, अगर वो किसी मरीज के कांटेक्ट में, कोरोना से पीड़ित मरीज के कांटेक्ट में आ रहा है, या कैरियर कौन है ये तो हम भी नहीं जानते कि ये ऑक्सीजन के थ्रू, हवा के थ्रू आ रहा है या किसी चीज़ को टच करने से आ रहा है, क्योंकि ये वायरस है, कहीं भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप की जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो मेडिसिन चल रही हैं, पहले उसको जारी रखिए, और जो कोविड की मेडिसिन हैं पहले उसके बारे में पता करिए कि कहीं वो उस चीज़ से आपको, आपकी जो पहले की बीमारी है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर, एक सही डॉक्टर के परामर्श में आप उस चीज़ को, अपने मेडिसिन को जारी रखिए। साथ में सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य रखना। घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी और लोग ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना काल में देखने को ये भी मिल रहा है कि लोग पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इससे कैसे निजात पाया जाए? अब इस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊंगी कि ये जो वेदर है, हमने अभी मौसम की बात करी कि जब हमारा वेदर चेंज होता है तो ज़्यादातर डायरिया, अभी बारिश होएगी तो डायरिया की प्रॉब्लम्स आएंगी, पेट खराब होने की समस्या आएंगी। जब भी हम दूसरे मौसम में प्रवेश करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र जैसे अभी प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी पिछला सीजन जो हमारा गया, हमारा खान पान अलग था, ठीक है, हम ठंडी चीजें खा रहे थे, वापस से हम गर्मी में आए तो गर्म चीजों पे शिफ्ट हुए, तो उसको बॉडी भी रिएक्ट करती है, उसको भी समझने में वक्त लगता है। इसीलिए ये व्रत, त्योहार, नवरात्र, ये सारी चीजें बनाई गई थी कि ताकि आपकी बॉडी की क्षमता, सहन शक्ति जो है वो बढ़े। तो इसके लिए मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि हफ्ते में एक व्रत जरूर रखें टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए। अगर व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई बीमार इंसान है जैसे डायबिटिक वगैरह है, उनको हर घंटे पे चाहिए, तो हल्का खाना, जब भी मौसम बदले वहाँ पे भोजन थोड़ा सा लाइट लेना स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप अपने आगे की तरफ जाएं। चूँकि हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें ऐसे कोई भी बीमार पड़ता है तो वो खुद कैसे पता करे कि उसे कोरोना है या नहीं, ऐसा कैसे? सिम्टम्स तो आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह इतनी तेजी से फैल रहा है, और जब भी आपको कोरोना वाले सिम्टम्स आएंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। हर बॉडी पे अपना अलग अलग रिएक्शन है, और वो बिना टेस्ट कराए तो आपको पता नहीं चलेगा। तो टेस्ट कराना बहुत आवश्यक है, साथ में दूरी बना करके रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बोली गई है, मास्क बोला गया है, सारी चीज़ें करने के साथ साथ अपने बॉडी में प्राणायाम, अच्छे खान पान के द्वारा अपनी क्षमता बढ़ाएं। हाँ मैम, खान पान में ऐसा क्या खास करे, कुछ ऐसा आप क्या बताना चाहेंगी? खान पान में यही बताना चाहूँगी कि जो भी, जहाँ भी आप रहते हो, उस मिट्टी में जो भी चीज़ें उपज रही हैं आप वही खाएं, कोई भी बाहर की चीज़ें ना खाएं।
जैसे ब्रोकली, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की उपज नहीं है। अभी नेनुआ आ गया, भिंडे, भगवान ने भी सोच समझ के सारी चीज़ें बनाई हैं। अगर ऐसा होता तो आज बनारस में भी कश्मीर के सेब मिलते। तो यहाँ पे अगर आंवला है, अगर यहाँ पर केला है, अगर यहाँ पर अमरूद का सीजन है या बेर का सीजन है या जामुन है, तो आप उसको खाएं सबसे पहले। अभी आपने ब्रोकली हो गया, एप्पल हो गया, तो ये सब बीमार पड़ते ही लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं, सीजन की चीजों को छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, जो हमारा फल है, जो हमारा देसी फल है, आप उसको खाएं, वो ज़्यादा आपको फायदा करेगा। हाँ मैम, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ घबराइए नहीं, कोरोना ही एक बीमारी नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कोरोना के सिम्टम्स से मिल रही हैं। तो धैर्य रखें, सबसे पहले उस चीज़ को पहचाने जानें और बहुत धैर्य के साथ उसका इलाज करें। और मुझे लगता है कि स्वस्थ होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा और आपकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि हर चीज़ से लड़ने के लिए आप तैयार रहोगी। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और योग से जुड़ी समस्याओं पर इतनी अच्छी बातें आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, नमस्कार।